पढ़ेंगे एक्सरसाइज 5.3 का 19 क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन हमारा 200 लॉग्स आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर 20 लॉग इन द बॉटम रो, 19 इन द नेक्स्ट रो, 18 इन द रो नेक्स्ट टू इट एंड सो ऑन। जैसे कि हमें ये फिगर दिखाई गई है, ठीक। इन हाउ मैनी रो आर द 200 लॉग्स प्लेस्ड एंड हाउ मैनी लॉग्स आर इन द टॉप रो। मतलब क्या है, जैसे ये लकड़ी के गट्ठे रखे हुए हैं, एक मतलब यही समझ लो, वो जैसे ट्रंक रखा हुआ है, स्टेम। तो जैसे सबसे नीचे वाले में कितनी रखी हुई है, 20 रखी हुई है, ठीक। उसके ऊपर वाले में 19 रखी हुई हैं, फिर उसके ऊपर वाले में 18 रखी हुई हैं। और ये टोटल कितनी लकड़ियां हैं हमारे पास, 200 लकड़ियां हैं, ठीक। 200 लॉग हैं, ठीक। तो सबसे नीचे 20, फिर 19, फिर 18, ऐसे ही हमारी मतलब एक तरफ से आप समझ लो कि एपी चल रही है, जैसे 20, 19, 18। तो इस तरह, ठीक। अब मैं अभी आपको कॉपी में करके दिखाता हूँ। तो क्या था, पहली रो में क्या था हमारा, 20 था, फिर एक कम हो जाता है था, तो क्या है, 19 था, फिर 18 था। ऐसे ही हमारा कम होते 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 मतलब आखिरी में कुछ लकड़ियाँ बचेंगी सबसे ऊपर वाले में, और हमारा 200 कंप्लीट भी हो जाएगा। तो पहला हमारा क्या है, ए है 20। डिफरेंस क्या है, डिफरेंस होता है A2 माइनस A1, है ना। A2 19 है, A1 20 है। तो यहाँ 19 माइनस 20। अब देखो प्लस माइनस है तो माइनस तो होना ही है, तो 1 आएगा। 20 में से 19 जाएंगे 1। लेकिन 20 बड़ा है तो इसके पास है माइनस की साइन, तो इसकी साइन आ जाएगी, तो हमारा कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, -1 का आ गया, ठीक। अब क्या है, टोटल मतलब हमारे पास कितनी है लकड़ियाँ, 200 है, मतलब सम ऑफ एन, मतलब होगा कितनी रो बनेंगी। अब हमें क्या पता, पहले 3 तो हमें दिखा रखी थी, अब हमें क्या पता कितनी बनेगी। लेकिन जितनी भी बनेंगी उनका सम कितना होगा लकड़ियों का, 200 होगा, ठीक। तो हम नंबर ऑफ वो मान लेते हैं, रो कितनी है, एन है, ठीक। तो सम ऑफ एन रोज कितना है, 200 लॉग्स हैं। तो अब आते हैं फॉर्मूले में, हमारा फॉर्मूला क्या होता है, n/2, यहाँ 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाई डी, ठीक। तो एस एन क्या है, यहाँ n/2 ही रख लो। यहाँ 2a, हमारा a कितना है 20, प्लस n-1 मल्टीप्लाई डी हमारा कितना है, -1 है। और इन सारे मतलब जितने भी हमारी रो रहेंगी, तो उनमें से जितनी भी लकड़ियाँ रहेंगी उनका सम कितना है, 200 है, क्योंकि हमारे पास 200 लकड़ियाँ थी। अब देखना, ये इधर मल्टीप्लाई में है, ये 2 उधर जाके मतलब इधर डिवाइड में है, उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो एन यहाँ सिर्फ क्या बचेगा, 2 × 20, यहाँ 40 हो जाएगा। अब देखो, ये माइनस इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो -n हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 1 ब्रैकेट में ये हो गया। ये इधर डिवाइड में है, उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 200 मल्टीप्लाई 2 कितना आता है, 400 आ जाएगा। अब आते हैं, देखो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, पहले देखो ये प्लस हो जाएंगे, 40 + 1 41 हो जाएगा यहाँ, और माइनस एन सिर्फ बचेगा, ठीक। ये बाहर एन इसके, और ये इधर 400, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 41 एन हो जाएगा, माइनस एन को एन के साथ करेंगे तो एन स्क्वायर हो जाएगा, और इधर 400। अब देखो ये इधर मल्टी मतलब माइनस में है, ठीक। ये चीज़ बस माइनस में नहीं होनी चाहिए, जिसकी पावर सबसे बड़ी होती है, ठीक। अब यही माइनस में है तो हमको सारी चीज़ें उधर ले जानी पड़ेगी। तो ये एन स्क्वायर, अब ये प्लस का था, उधर जाके माइनस का होना पड़ेगा इसे, ये माइनस का हो गया। ये तो इधर प्लस का ही है, तो इधर 400 ऐसे प्लस का ही रहेगा, इक्वल्स टू 0। अब देखो ऐसे दो नंबर हैं जिनका यहाँ अगर प्लस है तो उनका सम, अगर यहाँ माइनस है तो उनका डिफरेंस। तो ऐसे दो नंबर हैं जिनका सम कितना है, -41, मतलब 41 है, समझ लो, माइनस तो बाद में देखेंगे हम। तो पहले हम क्या निकाल लेते हैं, 400 का एलसीएम। यहाँ 2 से डिवाइड किए 200, फिर यहाँ 2 से डिवाइड किए 100, फिर 2 से डिवाइड किए 50, फिर 2 से 25, फिर 5 से 5, 5 से 1, ठीक। अब देखो ऐसे कौन कौन से नंबर है, 5 5 ज़ा 25, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, एक 16 है, एक 25 है, ठीक। इनका अगर प्लस करेंगे तो 41 आता है, और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 आता है। अब इसको लिखना कैसे है, दोनों माइनस के होंगे तभी तो यहाँ मतलब प्लस। अब यहाँ कैसे लिखेंगे, n² -25n -16n +400। अब देखो माइनस माइनस प्लस करेंगे तो 41n तो लिखेंगे ही, और लेकिन यहाँ माइनस की साइन है बड़ी, तो यहाँ इसकी साइन लगा देंगे तो वही आपका आ जाएगा। अब यहाँ n कॉमन है तो n - 25। अब यहाँ क्या निकालेंगे, माइनस का 16, तो यहाँ n - 25 आ जाएगा।
ठीक, क्योंकि ये इसको जब डिवाइड करेगा तो 25 आएगा। अब क्या, ये दोनों कॉमन है, तो n माइनस 25 एक ब्रैकेट में और यहाँ n माइनस 16 एक ब्रैकेट में। ये किसके बराबर है, 0 के बराबर है। जैसे यहाँ हमने लिखा था वैसे यहाँ भी लिख लेते हैं। अब देखो इनको दोनों को एक एक बार 0 के इक्वल रखेंगे, n माइनस 25 इक्वल्स टू 0 और n माइनस 16 इक्वल्स टू में 0। ये इधर माइनस का उधर आके प्लस में हो जाएगा, ये भी इधर माइनस का उधर आके प्लस में हो जाएगा, तो n इक्वल्स टू में 25 और 16। अब देखो यहाँ तो दो आंसर आ गए। अब हम क्या करें, मतलब एक तो है कि 25 रो बनेंगी, एक है कि 16 रो बनेगी। अब अच्छा देख लेते हैं कि 25 रो अगर हम लेके चलते हैं तो सबसे ऊपर वाली में कितने, मतलब जैसे पहली रो में कितने थे 20, तो वैसे 25 रो में कितने होंगे ये हमें निकालना था। ठीक, अगर हम 25 रो लेके चलते हैं, चलो भाई ठीक है आपके 25 रो होंगे, तो 25 लिखेंगे। कोई भी टर्म निकालने के लिए हम ए एन का ही तो फॉर्मूला यूज़ करते हैं, ए एन इक्वल टू में ए प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाइड डी, है ना। अगर हम एक की जगह एन की जगह मतलब 25 ले लेते हैं कि चलो ठीक है 25 रो थी, तो 25वें रो में कितने वो होंगे लॉग्स हमारे, तो A25 इक्वल टू में ए कितना था हमारा 20 प्लस, अगर यहाँ 25 पुट करूँगा 25 माइनस वन कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, और 24 मल्टीप्लाई डी हमारा कितना था -1 था, तो यहाँ 20 माइनस, यहाँ तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा और 24। अब देखो यहाँ प्लस माइनस माइनस तो होना ही है, तो 24 में से 20 गए 4, लेकिन 24 बड़ा है इसकी साइन आ जाएगी और ये माइनस हो जाएगा। तो अब ऐसा थोड़ी ना होगा कि सबसे ऊपर वाले में -4 लकड़ियाँ होंगी, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है ना। तो मतलब 25 हमारा क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। कितना हमें एन लेना है, एन की जगह हमें 16 लेना है, क्योंकि एन कभी माइनस में थोड़ी ना हो सकता है, मतलब कि लकड़ियाँ माइनस में हो गई। तो हमें एन कितना लेना है, 16 लेना है। ठीक, नंबर ऑफ रोज हमारी मतलब माइनस में थोड़ी ना होंगी, तो नंबर ऑफ रोज हमारी क्या है, 16 है। ठीक, अब हमें 16 लेके चलना है कि हमारी 16 रो में जो सबसे ऊपर वाली रो है उसमें कितनी लकड़ी है। ठीक, अब आते हैं आगे करते हैं। तो अब हम एन की जगह 16 पुट कर लेते हैं, फिर यहाँ ए की जगह क्या पुट करना था हमें 20 प्लस, यहाँ था एन माइनस वन मल्टीप्लाई डी, तो यहाँ 20, अब यहाँ 16 है तो यहाँ 16 माइनस वन करूँगा मैं, तो क्या आता है हमारा 15 आता है, तो प्लस 15 मल्टीप्लाई डी हमारा कितना था -1 था, है ना। A16 इधर, अब देखो 20, यहाँ ये तो प्लस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और यहाँ 15 आ जाएगा, 15 वन ज़ा 15। अब देखो 20 में से 15 गए 5, A16 कितना आ गया हमारा 5 आ गया, मतलब नंबर ऑफ रोज तो हमारी 16 है, और इसमें पूछा भी था कि सबसे ऊपर वाली में कितनी लकड़ियाँ होंगी, तो सबसे ऊपर वाली मतलब 16 रो में कौन सी कितनी लकड़ियाँ होंगी, 5 लकड़ियाँ होंगी, ये आपका आंसर आ गया।